वेलकम टू इग्नाइट माइंड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम नए टॉपिक के साथ अपनी वीडियो के अंदर आए हैं, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि आज का जो आपका टॉपिक है वो है कंफ्यूजिंग नाउन विद फ्रेजेस। इसके अंदर हम काफ़ी सारे वर्ड्स करेंगे, जिन वर्ड्स के अंदर जो आपको कंफ्यूज करते हैं उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, और उनके मीनिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनके यूसेस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम सबसे पहले अपने वर्ड से स्टार्ट करते हैं। और जैसे आप पहला वर्ड देख रहे हैं स्पेक्टिकल्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पेक्टिकल मतलब क्या होता है? देखो, इसका एक मतलब तो होता है भाई साइट, ठीक है, साइट होता है। और जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है भाई? नज़ारा, ठीक है। और दूसरा जो इसका मतलब होता है वो है ग्लासेस, ठीक है, ग्लासेस यानी चश्मा। ओके। और देखो, ये जो है ना आपका ग्लासेस, ये आपका हमेशा क्या होगा भाई? प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इस साइट को भी हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक सिंगुलर नाउन, एक आपका प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन अगर इसे बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे स्पेक्टिकल। क्या बोलेंगे? स्पेक्टिकल। और जब इसे प्लूरल में काउंट करना है तो बस हमें कुछ भी नहीं करना भाई, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे लिख देते हैं फिर भी। इसको हम स्पेक्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है भाई। तो इस वर्ड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि स्पेक्टिकल बोलें या स्पेक्टिकल्स बोलें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं अब आगे हम साथ में। कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। सनसेट इज एन इनएक्टिंग। अब इसमें क्या भरना चाहिए? स्पेक्टिकल भरना चाहिए या स्पेक्टिकल्स भरना चाहिए? ठीक है। देखो भाई, चश्मा तो होगा नहीं, ठीक है, तो हमको इसमें सिंगुलर ही भरना पड़ेगा। और वो सिंगुलर के भरने की वजह से हम लोगों को ये वाला इसके अंदर फिल करना पड़ेगा। क्या? स्पेक्टिकल। और स्पेक्टिकल का सीधा सीधा मतलब क्या है भाई तुम्हारा? नज़ारा। भाई, जो सनसेट का नज़ारा है वो सबको क्या करता है? ग्रैब कर लेता है, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, इसी का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सनसेट इज, नहीं, सनसेट इज नहीं, सनसेट एंड सनराइज आर कनेक्टिंग। अब क्या लगना चाहिए भाई? अब क्या लगना चाहिए? अब यहाँ पर आपका जो है वो स्पेक्टिकल्स लगेगा। क्या लगेगा? ये वाला, ये स्पेक्टिकल्स लगेगा, ठीक है। अब थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर आर माई डैश। अब बताओ भाई, इसके अंदर क्या भरना चाहिए? स्पेक्टिकल या स्पेक्टिकल्स? भाई स्पेक्टिकल्स, हमको क्या चाहिए? हमने क्या मांगा है? चश्मा मांगा है भाई, तो हमें स्पेक्टिकल्स ही चाहिएगा, ठीक है भाई। वर्ड 2, ग्लास, ठीक है। एको भाई, ग्लास जो है ना वो बेसिकली आपका, आप इसे एक तो देखो मटेरियल में रख लो भाई, ठीक है। मटेरियल में रखने की वजह से ये क्या करेगा? अनकाउंटेबल की तरह बिहेव करेगा। और उसी तरीके से अगर मैं इसको ड्रिंकिंग के सेंस के अंदर लूँगा, किस में? ड्रिंकिंग के अंदर सेंस के अंदर लूँगा, तो देखो सिंगुलर के अंदर तो क्या होगा? जब ये सिंगुलर होगा तो वहाँ पर मुझे क्या, इसको ग्लास बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ग्लास बोलना पड़ेगा।
और जब मैं इसको प्लूरल के अंदर लेके चलूंगा तो मेरे को इसको क्या बोलना पड़ेगा, ग्लासेस बोलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या बोलना पड़ेगा भाई, ग्लासेस बोलना पड़ेगा। और इन दोनों का मतलब देखो, स्पेक्टिकल्स ऑलवेज प्लूरल। ठीक है, तो ग्लासेस टेक प्लूरल वर्ब, ये क्या करेगी, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग अगर हमें बात करनी है, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, उसी के हिसाब से क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। तो ये ग्लासेस क्या है, प्लूरल है, तो ये क्या करेगा अपने साथ, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपकी लेगा। कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं हम लोग, जैसे द बिल्डिंग इज मेड ऑफ, क्या लिखूं इसके अंदर, ऑप्शन आपके पास यही दोनों है, ग्लास और ग्लासेस। ठीक है, भरो, वेयर आर ओब्लिक इज माई रीडिंग ग्लासेस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस को ही देख लेते हैं भाई। देखो, मेड ऑफ क्या करना पड़ेगा, ग्लास, क्योंकि देखो ग्लासेस, आप इसमें कंफ्यूज होगे, ग्लासेस भरोगे नहीं, यहां पर मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है, मटेरियल की बात हो रही है। और वेयर इज ओब्लिक या आर माय रीडिंग ग्लासेस, तो अब चश्मे की बात हो रही है, देखने वाले चश्मे की बात हो रही है, तो यहां पर इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना थर्ड वर्ड देख लेते हैं। आज इसमें वर्ड्स ही हम लोग अपना कवर करेंगे पूरा ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो उनको कवर करेंगे, जैसे कि क्लोथ। अब इस क्लोथ के अंदर बड़ा चक्कर है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, क्लोथ के अंदर बहुत ज़्यादा चक्कर है आपका। देखो, एक में इसको हम लोग क्या मटेरियल बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरा जब हम इसको क्या बोलेंगे, पीस, तो पीस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो भाई पीस के हिसाब से ये सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है। जब ये सिंगुलर नाउन होगा तो मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा, क्लोथ। ठीक है, और जब ये प्लूरल होगा तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्लोथ्स। देखो, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश को समझने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब जब आपको एक चीज़ और इसके अंदर ऐड हो जाती है भाई, थर्ड पार्ट इसका, अगर आप इसे क्या बोलते हो, क्लोथ्स, अगर आप इसे बोलते हो क्या, क्लोथ्स बोलते हो, तो क्लोथ्स बोलने के अंदर ये सीधा सीधा आपको सेंस देगा किसका, गारमेंट्स का देगा। ठीक है, और इसको आगे अगर हम लेके चलेंगे तो वर्ब की तरह अगर इसे काउंट करेंगे तो ये ई के साथ आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वर्ड जानने बहुत। अब देखिए, जैसे एक वर्ड हो रहा है आपके सामने, क्या, लुक। अब लुक में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, लुक वर्ड एक तो क्या करेगा, वर्ब की तरह काम करेगा, एक आपका क्या करेगा, नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, इस वर्ब में बात करें तो क्या, टू सी, यानी कि आपका देखना, और सीम यानी कि दिखाना। ठीक है, दिखाना। और नाउन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, एक तो ये होगा आपका फिजिकल एक्सप्रेशन, यानी कि फेस के एक्सप्रेशन आपके। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात करूंगा, दे द वे वन अपीयर्स, क्या, दे वन अपीयर्स, यानी ऑलवेज उसके लिए आपको अगर किसकी लुक्स के बारे में बोलना है ना, तो आप सीधा क्या बोलो, लुक्स।
ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डैश सैड, ही डैश एट मी, ही गेव मी अ स्ट्रेन डैश। भरो भाई, देखो अपने हिसाब से आप क्या हो सकता है इसके अंदर। हर लुक या लुक हेल्प्ड हर इन द फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, अब इनके अंदर आप देखते चलो भाई क्या क्या भर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। देखो सबसे पहला बात, सबसे पहली बात आप इसके अंदर ये देखो कि ही, अब लुक का वर्ब पता है, नाउन पता है, वर्ब पता है, नाउन पता है। उसके अंदर देखो क्या होगा, किसी के एक्सप्रेशन ही तो दिखाई देंगे ना आपको। तो इसमें आप लुक तो भर ही नहीं सकते हो, आपको आपको डाउट होगा। इसमें आप क्लियर भरो लुक्स, ही लुक्स सैड। ठीक है, अब भाई इसमें हम क्या भर सकते हैं, देखना या दिखाना। ही डैश एट मी, या तो देखना होगा या किसी से दिखवाएगा। तो उसने मेरे पे देखा एट मी, यानी कि पास्ट में चला गया, तो हमें क्या भरना पड़ेगा इसके अंदर, लुक्ड, ही लुक्ड एट मी। क्योंकि भाई देखो इस बंदे ने इसको देखा, तो भाई एक्शन तो हो गया ना, वो सीधा सीधा पास्ट में चला गया ना, उसने देख लिया उसको। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, लुक्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर वो यहाँ पर लुक वाली बात ही आ जाएगी, क्योंकि आपको जब ये क्लियर हो जाएगा ना कि वर्ड को कैसे आपको जज करना है, कैसे देखना है, उसको समझना है, तभी आप अच्छे से उसको फिल कर पाओगे। ठीक है, और आज के गुड, अब देखो गुड में बड़ी प्रॉब्लम है भाई। गुड दो तरीके से काउंट कर सकते हो आप। एक इसे मान सकते हो क्या, आप इसे बोल सकते हो एडजेक्टिव, नहीं एडजेक्टिव, डी नहीं बोलना है। ठीक है, अब अच्छा, ठीक है भाई, अच्छा। और देखो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये। देखो ये जो है ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह नहीं, एडवर्ब की तरह, क्योंकि ये मैनर को बताएगा। किसको, ये बताएगा मैनर को, वो कैसा दिख रहा है। ये आपका, देखो जो एडजेक्टिव होता है ना वो हमेशा क्या बताता है, क्वालिटी को बताता है। ठीक है, और एडवर्ब जो होता है ना वो आपके मैनर को बताता है। किसको, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंदर, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। ठीक है, अब एक चीज हम इसको क्या काउंट कर सकते हैं, नाउन। अगर हम इसको नाउन काउंट करेंगे तो ठीक है, तो अगर हम बोलना चाहते हैं क्या, गुड्स, गुड्स, तो ये हमेशा प्लूरल में ही काम करेगा। ठीक है, प्लूरल में ही काम करेगा। और गुड्स मतलब और चीजें भी होती हैं भाई, सामान भी होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इसके हम लोग देख लेते हैं भाई। ही इज अ डैश बॉय, ही बिहेव्ड डैश, द गुड या गुड्स is oblique are lying in the godown। ठीक है, देखो तीन क्वेश्चन ही देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है भाई, देखो ही इज अ गुड। अब सिंपल सी बात है, अच्छा, यानी कि एडजेक्टिव की बात कर रहा है। किसकी, एडजेक्टिव की बात कर रहा है। क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है उसकी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ए भी लगा हुआ है, आपका एडजेक्टिव भी आ गया। और ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो वो अपने साथ आर्टिकल ले लेता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर गुड भरा हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ही बिहेव्ड, गुड नहीं लिखेंगे, गुड लिखेंगे तो वो गलत होगा। यहाँ पर हमको क्या भरना पड़ेगा, वेल, क्योंकि ये मैंने बताया आपको, वो क्या होगा, मैनर होगा आपका, ठीक है। द गुड या गुड्स इज ओब्लिक आर लाइंग इन द गोडाउन। अब देखो यार, ये अच्छे की बात तो नहीं कर रहा है कि अच्छी चीजें पड़ी हुई हैं गोडाउन में, नहीं ना। गुड्स मतलब होता है सामान, क्या होता है, सामान, वो गोडाउन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड है इशू, ठीक है। अब इशू को देखो, इशू एक तो वर्ब आपका, सबसे पहला वर्ब। दूसरा, अगर हम इसे कैसे नाउन की तरह काउंट करेंगे, ठीक है। इशू अगर वर्ब की तरह तो जारी करना। मैं देखो आपको बहुत पहले ही वीडियो बिगिनिंग में बता के आया था कि जो वर्ड ना से एंड हो रहे होते हैं वो आपके वर्ब की तरह ही काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये हम पहले कर चुके हैं। अब इशू को हम काफ़ी तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि एक हम बोले भैया अंक, दूसरा आपका मुद्दा, तीसरा मैं बोलूं तो संतान। काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर मान सकते हैं, ठीक है। इसको ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल के अंदर भी काउंट करके चलेंगे। अगर अंक हो, मुद्दा हो, संतान हो, तो इस तरीके से हम इसे प्लूरल में ही काउंट करके चलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई इसके। ही हैज डैश सर्टेन गाइडलाइंस, ठीक है। द लेटेस्ट डैश ऑफ द मैगजीन हैज कम, ठीक है। चलो दो ही भर लेते हैं। इसके अंदर क्या भरना चाहिए भाई, क्या भरना चाहिए, ही हैज सर्टेन गाइडलाइंस। देखो जारी करना, उसने जारी की सर्टेन गाइडलाइंस, या फिर अंक, या फिर मुद्दा, या संतान, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जारी ही करेगा ना। तो इसमें इशूड करना पड़ेगा हमको, ठीक है। और यहाँ पे हमको इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।